आपका एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हाँ जी, नमस्कार, विजय कुमार बोल रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आपका फिर से इस नए वीडियो में। चाहे आप किसी भविष्य के टीचर हो या अपनी योग्यता, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आज हम बीएड और डीएड के बीच क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निर्णय के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो शिक्षा में यहाँ आपका निर्णय बीएड या डीएड आपके शिक्षा से जुड़े भविष्य को निर्धारित करेगा। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना उचित रहेगा, बीएड या फिर डीएड। बीएड और डीएड, आपने वो गाना सुना है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो शुरुआत हम डीएड से करेंगे। छोटे मियाँ से डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स है जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए किया जाता है। इसको कुछ स्टेट में बीटीसी भी बोलते हैं, डीएलएड भी बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि भैया डीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भैया डीएड करने के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप डीएड का कोर्स कर सकते हो। अब भैया समय बता देता हूँ, इसमें डीएड करने पर आपको लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे सुसंस्कृत लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है भाई साहब। तो अब भी कर दो। हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ, आपको जी। तो बात अब फीस की करते हैं कि कितना फ़ीस आपको देना पड़ेगा डीएड करने के लिए। तो देखो भाई साहब, आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका मिनिमम 20,000 से 70,000 के बीच लग सकता है 2 साल का डीएड का। अब भाई आप गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्राइवेट तो करना पड़ेगा, टीचर तो बनना है। तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कितना लगता है, आइए उसको जानते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको 70,000 से 1,20,000 तक का आपका पूरा 2 साल का डीएड का खर्च हो सकता है। कहीं अब जो फीस बता रहा हूँ स्टेट वाइज कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है। तो मिनिमम 70,000 और मैक्सिमम 1,20,000 लग सकता है 2 साल के डीएड के लिए। अब बात करते हैं किसको डीएड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट बोलता है कि अगर आप जल्दी टीचर बनना चाहते हो तो आपको डीएड ही करना चाहिए, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल बाद आप गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट बोलता है अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और आप जल्दी अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, अपने एजुकेशन को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, तो भैया डीएड आप कर लीजिए। 2 साल में आपका कंप्लीट डीएड हो जाएगा और आप टीचर बन जाओगे। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, साथ ही आप गवर्नमेंट का तैयारी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है डीएड करने के लिए। तो भाई लोग, इंडिया में आप अपने गांव को ही देख लो, प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी स्कूल के लिए निकलता है। तो आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो टीचर का। तो भैया किसको करना था वो तो पता चल गया, अब किसको नहीं करना है वो भी आपको बताएंगे। तो भैया अगर डीएड को ना बीएड से कंपेयर करें तो इसमें प्रमोशन का चांस कम होता है, क्योंकि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को ही आप पढ़ा सकते हो। उतना ज़्यादा प्रमोशन का चांस नहीं होता है। मैक्सिमम अगर जाओगे आप तो 8th क्लास तक आप पढ़ा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आपका। तो ये एक थोड़ा सा आप देख सकते हो नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसका वैकेंसी ज़्यादा निकलता है और आप जल्दी जॉब ले सकते हो। तो आप देख लीजिए, अब मैंने तो सब बता दिया है कि क्या रहेगा कैसा रहेगा। तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो भैया आप बात करते हैं बड़े मियाँ बीएड की। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये 4 साल का और 2 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स को करने के बाद आप पीजीटी और टीजीटी टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप 12वीं पास हो तो आप 4 साल का बीएड कर सकते। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हो बीएड के कोर्स के लिए तो आप बीएड कर सकते हो।
और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हो। अगर आप जस्ट अभी 12वीं पास हुए हो तो आपको 4 ईयर बीएड के लिए अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो अगर वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका ग्रेजुएशन का तो है, ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हो और टीचर बन सकते हैं। तो भैया कितना फीस लग जाएगा बीएड करने के लिए? तो अगर आप 4 साल का बीएड करते हो, 4 साल का बीएड मतलब बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो आपको मिनिमम 70,000 पर ईयर फीस पे करना पड़ेगा। अब आपका स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि 2 साल की बीएड के लिए कितना फ़ीस पे करना होगा। तो मिनिमम आप मान लीजिए कि 35,000 से लेकर आपका 70,000 तक के बीच आपका पर ईयर बीएड का फ़ीस हो सकता है। मतलब अगर आप 2 साल का बीएड करते हो तो आपको लगभग 70,000 से लेकर 1,20,000 तक पे करना होगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। आप छत्तीसगढ़ से करोगे तो आपको 70 से 75,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बिहार से करोगे तो आपका 1,20,000 भी लग सकता है। अगर आप यूपी से करोगे तो वहाँ भी लगभग सेम फीस है बिहार के जैसा, 1,20,000। तो आपका 1,70,000 से 1,20,000 के बीच में आपका पूरा 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। और तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 2 साल के बीएड के लिए तो आपको मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम आपको 15,000 तक के लिए पर ईयर फीस पे करना होगा बीएड के लिए। तो अब बात करते हैं कि बीएड किसको करना चाहिए। अगर हम बीएड को डीएड से कंपेयर करें तो डीएड की अपेक्षा अगर आप बीएड से टीजीटी और पीजीटी टीचर बनते हैं, डीएड की अपेक्षा बीएड में आपका सैलरी ज़्यादा होता है और बीएड में प्रमोशन का चांस डीएड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसमें छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका वैकेंसी कम निकलता है। बट अगर आप बीएड कर चुके हो तो आप टीजीटी टीचर से अपने करियर का शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद आप योग्यता के अनुसार आप वैकेंसी आने पर आप पीजीटी टीचर बन सकते हो। अगर आप टीचर के बारे में पूरे डिटेल से जानना चाहते हैं आप कैसे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।